मेरे को लगता है कि डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है जेई क्लियर करने में। मैंने अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए डेली का टारगेट रखता था कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं और मैं उस पर वर्क करता था। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम नायर है और मैं आकाश बिलासपुर ब्रांच में 4 ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने पहले 9th और 10th में फाउंडेशन कोर्स किया और 11th और 12th में जेई का कोर्स किया। मेरे जेई मेंस 2024 के फर्स्ट फेज में 99.96 परसेंटाइल आए हैं। मेरे को आकाश के बारे में न्यूज़पेपर के ऐड के थ्रू पता चला, जहाँ पे मैंने देखा कि आकाश का रिजल्ट जेई में बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आकाश में एडमिशन ले लिया। मैंने 7th क्लास में जेई करने का सोचा था। मेरा मैथ्स, कोडिंग, डिकोडिंग और गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट था। पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग परस्यू करूँ, तो मैंने अपने पेरेंट्स की इच्छा को और अपने पैशन को दिमाग में रखते हुए जेई करने का सोचा। मैं आगे चल के IIT बॉम्बे से CSE करना चाहूँगा। मेरे जेई का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था कि मैं क्लासेस रेगुलरली अटेंड करता था, हर टेस्ट को रेगुलरली देता था। क्लास के अलावा मैं 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करता था। हर टेस्ट में जो भी गलती हुई है उसका एक एनालिसिस करके उसके सारे पॉइंट्स नोट डाउन करता था और उसको दोबारा रिवाइज करता था ताकि अगले टेस्ट में ऐसी गलती ना हो। मैंने जो एक चैलेंज फेस किया वो था कि मैं अपने टेस्ट में कम मार्क्स लाता था। इसके लिए मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया और उनसे 1-on-1 डाउट सेशन लिया। उन्होंने कहा कि अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो और उन पर वर्क करने। मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी वीक था और मेरा मैथ्स में कैलकुलस बहुत वीक था। इसलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT को रेफर किया और कैलकुलस के लिए प्रैक्टिस की। इसके बाद फिजिक्स में मेरे को कोई दिक्कत नहीं गई थी, तो यहाँ तक कि मैं तो अपने साथियों को भी फिजिक्स के डाउट क्लियर कर देता था। जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनके लिए मैंने अपने टीचर से 1-on-1 डाउट सेशन लिए और कंसल्ट किया, और अब जो ये वीकनेस थे वो मेरे स्ट्रेंथ बन चुके हैं। मेरा लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं अपने 2 साल में जितने भी नोट्स बनाए उनको रिवाइज किया, अपने एरर एनालिसिस को एक और बार गो थ्रू किया और उनको रेक्टिफाई किया, और मैंने डेली का एक मॉक टेस्ट दिया और AI टेस्ट पे भी ध्यान दिया। इसके अलावा आकाश ने FTS की एक फाइनल टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें मेरे को टाइम का पता चला और मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे को ये पता चला। मेरा स्ट्रेटेजी यही रहता था एग्जाम के समय कि मैं पहले केमिस्ट्री से चालू करूँ, फिर फिजिक्स में जाऊँ और फिर इन दी एंड मैथ्स चालू करूँ। मेरे को लगता है कि डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है जेई क्लियर करने में। मैंने अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए डेली का टारगेट रखता था कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं और मैं उस पर वर्क करता था। मैं अपने टाइम को इक्वली हर सब्जेक्ट में बांटता था और सबको बराबर टाइम देता था। मेरे सोने का और उठने का टाइमिंग एकदम फिक्स रहता था और मैं इसको चेंज नहीं करता था। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि अगर आपको भी जेई क्लियर करना है तो अपने डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। मेरा आकाश में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं यहाँ पे हर 2 साल रेगुलर क्लासेस हुई, रेगुलर टाइम टू टाइम टेस्ट्स होते थे, और जितने भी मेरे को टेस्ट्स में डाउट आते थे या गलतियाँ होती थी वो मैं डाउट सेशन के थ्रू क्लियर कर पाता था। इसके अलावा जो मेरे लाइफ में एक चेंज आया वो ये था कि मैं अब लॉन्ग पीरियड्स के लिए पढ़ सकता हूँ, जो कि मैं पहले नहीं कर पाता था, और मेरे अब कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए हैं, जिसके कारण मैं क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाता हूँ। मेरा जेई एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस रहेगा कि 2 साल हमें फोकस से पढ़ना चाहिए और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सेहत खराब हो जाती है तो हमारे क्लासेस मिस हो जाएंगे, जिसके कारण हमारा बैकलॉग पड़ जाएगा और फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि हम आगे कंटिन्यू कर पाए। और मैं ये भी बोलूँगा कि डेली के डेली वो टारगेट बनाएं और उसको कंप्लीट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।